राजस्थान के जिला झालावाड़ से एक गंभीर और चौंकाने वाला बैंक घोटाला सामने आया है, जिसने बैंकिंग व्यवस्था और बुजुर्गों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला एक बुजुर्ग पेंशनधारी महिला श्रीमती बीज कंवर से जुड़ा है, जिनके खाते से करीब 5 लाख रुपये कथित तौर पर बैंक कर्मचारी की मिलीभगत से निकाल लिए गए। इस संबंध में झालावाड़ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इस पूरे मामले की जांच झालरापाटन स्थित क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है, जो पुलिस अधीक्षक अलका जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। इसी जांच के दौरान दिनांक 18 दिसंबर 2025 को सत्यवीर सिंह जाट नामक व्यक्ति अपने एक परिचित के साथ खाताधारक श्रीमती बीज कंवर के पास पहुंचा। उसने महिला को ये कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि किसी की गलती से आपके खाते से रुपये निकल गए थे, जिन्हें वापस जमा करवा दिया गया है। आप हमें लिखकर दे दीजिए कि बैंक से आपका कोई पैसा नहीं निकला। जब बुजुर्ग महिला को जानकारी मिली कि यह व्यक्ति एसबीआई बैंक झालावाड़ में कार्यरत कर्मचारी उमा जाट का पिता है और वो स्वयं सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी रह चुका है, जबकि उसके साथ आया व्यक्ति झालरापाटन के किसी पुलिस थाने में कार्यरत बताया जा रहा है, तब मामला और भी गंभीर हो गया। आरोप है कि इन दोनों ने महिला पर दबाव बनाकर सादे कागज पर बयान लिखवा लिया। बताया जा रहा है कि उमा जाट, जो कोटा के बोरखेड़ा क्षेत्र की निवासी है, एसबीआई बैंक झालावाड़ में कार्यरत थी। उसी ने श्रीमती बीज कंवर को एटीएम कार्ड जारी किया था। कुछ समय बाद जब एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहा था, तो महिला ने बैंक जाकर शिकायत की। आरोप है कि बैंक कर्मचारी उमा जाट ने नया एटीएम कार्ड जारी तो किया, लेकिन नया कार्ड और पिन अपने पास रख लिया और महिला को पुराना निष्क्रिय कार्ड वापस दे दिया। साथ ही यह भी कहा गया कि जब भी पैसों की जरूरत होगी, मैं आपकी मदद कर दूंगी। कुछ ही दिनों बाद संबंधित बैंक कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया या करवा लिया गया, जिसकी भी जांच की मांग उठ रही है। इसी बीच जब बीज कंवर को पैसों की जरूरत पड़ी और उनका भाई बैंक पहुंचा, तो एटीएम कार्ड फिर से काम नहीं कर रहा था। बाद में खुलासा हुआ कि 5 लाख रुपये की एफडी तुड़वाकर खाते में ट्रांसफर की गई और फिर अलग अलग एटीएम से 3-4 बार में राशि निकाली गई। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी महिला को तब हुई जब वो बैंक में एंट्री करवाने पहुंची। इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई और मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और ये देखना अहम होगा कि क्या बुजुर्ग महिला को न्याय मिल पाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जब जगदीश खत्री जी ने 3 लाख की एफडी बताई, जब उसने करी तो इतने सारे कागज छुपाने में सारे बैंक शामिल है। और फिर उसके बाद मेरे को कागज लॉकर में रखने थे, तो वो कुलदीप नागर देख लो थोड़ी से ठोक रहा है। मेरे पास वीडियो है, मैंने इनको सबूत दे दिए हैं। और फिर उसने वीडियो कॉल लगा के बड़े अफसर से पूछा तो हमारी चाबी फंस गई है, और मेरे से यूँ कह रहा कि आप तो ये सामान घर पे ले जाओ। जब मैं उसमें बोल रही हूँ, वीडियो में सारी मेरी आवाज है कि मैं काय को ले जाऊंगी, 1 दिन के लिए आप क्या किराया छोड़ दोगे क्या, और मेरे घूम जाएंगे कोई सामान तो क्या आप दे दोगे क्या। तो वो कह रहा है अभी फिलहाल ले जाओ, 2 दिन में ठीक करा देंगे। और 2 दिन की जगह आज 15 दिन हो गए, 20 दिन होने में आए, आज तक अभी उसने लॉकर ठीक नहीं कराया। और मैंने कहा मैं तो जाऊंगी नहीं, मेरे को तो आप कोई दूसरा वो लॉकर उपलब्ध कराओ। जब उसने एक दूसरा वो लॉकर उपलब्ध करवाया, उसकी चाबी छोटी सी है, जो घर के छोटे लॉकर की चाबियां रहती, जो है डुप्लीकेट कागज में लगा हुआ उसका नंबर है, और आज भी मेरे पास है। मैंने सामान वहीं रख रखे हैं उसमें। फिर मेरे को शक हुआ कि ये सब इनकी सेटिंग है, बैंक वालों की वजह से ये बैंक वाली कर्मचारी को बचा रहे हैं। और थाने वालों ने बहुत भाग दौड़ करी, हमारी अलका मैडम ने बहुत भाग दौड़ करी। मैंने रात के 1-2 बजे भी उनको फोन भी लगाया और उनके वीडियो भी भेजा, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर के हो सकते हैं। तो मैंने घर की स्टोरी सारी मोबाइल में भेजी। इस तरह से मेरा शोषण हुआ। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं विधवा हूँ, मेरे एक ही बच्चा है, मैं पियर में रहती हूँ, मैं मेडिकल से रिटायर्ड हुई थी, वो पैसा था मेरा। और मेरे बयान इसी तरह के मोबाइल पे बना के और अलका मैडम सीआई पाटन झालरा की ले गई हैं। अब उनको मैंने बताया नहीं है अभी कुछ भी प्रूफ वगैरह, पर मैंने उनके सारे वो लोग करके इनके डाल दिए हैं। और 3 तारीख को गबन हुआ जो छुपाया, 10 तारीख को मेरे को स्टेटमेंट दिए, जिसके बाद फिर मैं क्राइम वाले में कैलाश जी से मिली और वही फिर मैंने उनको फोटोकॉपी कराई। उन्होंने टिक लगाए। फिर एसपी साहब के पास गई, जो उन्होंने कहा कि वो उनको ही देना आप सारे। और ये सारे पैसे फिर इन्होंने सबने मिली भगत करके उमा के जाट के बाप ने, उमा के बाप ने मुझे धोखे से ले जाके घर पे बुलाने आया। उसने यहाँ सामने मेरे कैमरे लग रहे, यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं करी, गढ़ में खड़ी करके आया। और मेरे को ये नहीं बताया किसी पुलिस वाले ने कि तुम्हारे पैसे चोरने वाली उमा जाट है बैंक की कर्मचारी, और ना बैंक वालों ने बताया ना पुलिस वालों ने बताया।
इसलिए मैं गुमराह रही, नहीं तो मैं उसके कभी झांसे में नहीं आती। वो मुझे धोखे से लेके गया, मेरे आधार कार्ड चोर लिए उसने। मैं अंदर जरा सी देर मोबाइल ढूंढने गई, मेरा स्क्रीन टच वाला, जिसमें उसने मेरे आधार कार्ड निकाल लिए, फोटो ढूंढ लिए और मेरे स्टेटमेंट पूरे गायब कर लिए। अब वो यहाँ करे या वहाँ उसमें करा। वो 2 वकील लाया था, एक टाइपिस्टर लाया था खुद की गाड़ी में, उसका जवाई आया था, फिर उमा को लाया था। तो उसने ये नहीं कहा कि मैं उमा को आपसे मिलाने लाऊंगा। मैंने कहा काहे को मिलाने लाओगे। मैंने सोचा बाबूलाल जी ने कहा कि ये इनको पहचानते हो क्या, मेरे घर पे लाया। जो मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं पहचानती हूँ। पुलिस वालों ने कि ये उमा जी के पिताजी है। तो उन्होंने ये तो इंट्रोडक्शन करवा दिया कि ये उमा जी के पिताजी है, पर ये नहीं कहा कि उनकी लड़की उमा ने गबन कराया है। वो जेल जाती और वो वापस नौकरी पे भी नहीं चढ़ती। क्यों? कि उसने धोखा करा। अगर किसी को बेटी कह दो तो उसको बताना चाहिए था। मुझे उसका फर्ज बनता है कि बुढ़ी अम्मा है, अम्मा मैंने ली है, मेरी जरूरत थी मेरी शादी की, इसलिए मैंने ये ले लिया, मैं आपको वापस रिटर्न कर दूंगी। तो मेरे तसल्ली आ जाती, मैं इतनी कार्रवाई नहीं करती। और उसने झूठा लिखाया कि मेरा दिमाग स्थिर था, मैं मेंटल थी और मैंने उसको बेटी बना रखा था, इसलिए मैंने भूल से वो मेरा ATM कार्ड दे दिया, जबकि 2 कार्ड शो हो रहे हैं। और 3 तारीख से 10 तारीख तक कितनी कार्रवाई करी होगी। मैंने रोजाना SP साहब के यहाँ गई और अपराध शाखा में गई, मैंने अलका मैडम को फोन करे, मैं राजस्थान पत्रिका वालों के पास गई, मैंने मुख्यालय जयपुर में राजस्थान पत्रिका वालों को फोन लगाया, उन्होंने जयप्रकाश जी के नंबर दिए उनको, उन्होंने कहा कि आप मुझे भेज दो। वो SP का जो उसने लिखाया मेरे से साइन कराए, खाली रजिस्टर पे साइन करा के ले गया, 3 सेट स्टाम्प पे बनाए और कानों में बात के उसने, जो एक कोई सत्तावत बड़ी मूछ वाला अधेड़ आदमी वकील लाके आया था कोटा का, जिससे करवाया। अगर मेरे झालावाड़ के होते तो कभी भी तैयार नहीं होते कि ये बहुत गरीब महिला है, इसकी बददुआएं नहीं ले। और साइन करा के अपनी बेटी को ड्यूटी पे चढ़ाने के लिए ले गया। वो प्रेग्नेंट है, उसकी बेटी उमा और उसका जवाई गाड़ी चला के आया था। और मेरे इस तरह से शोषण, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण हुआ है, जिससे मैं अभी तक भी नहीं उबर पाई हूँ। क्योंकि मेरे दिल में यूं है कि कितनी छुपाई बैंक वालों ने अपनी बैंक कर्मचारी को बचाने के लिए, और पुलिस वालों ने मुझे उसके बाप का तो इंट्रोडक्शन करा दिया। बाप इसलिए कहूंगी कि वो मेरी नजर में बिल्कुल गिर चुकी है और उसको जेल होती, इसलिए उसने इतने लाखों रुपए पता नहीं कहाँ खर्च करके गया। और उसने इस तरह के फर्जी रजिस्टर में नाम चढ़ा के मेरे 2 फोटो, अलग अलग भी फोटो उसने निकाले पासपोर्ट, और उसने चिपकाए और मेरे स्टेटमेंट ले गया। इसलिए मैं 10 तारीख को फिर निकाल के लाई हूँ। और फिर हमारी मैडम ने कहा है कि बेचारी सीनियर सिटीजन महिला है, इसके दवाएं चल रही है, बीमार है, इसका सिर फाड़ दिया था किसी ने घर में घुस के, ये ऑक्सीजन लगी, 4 दिन ICU में भर्ती रही। ये बेचारी बुढ़ी आदमी औरत है, इसके लिए हमारा SP साहब ने 2 बार फोन करा कि उनको यहाँ मत बुलाना, आपको जो भी पूछना उसके घर पे जाना, उसको छुड़वाना और फिर न्यूज में जो उनको सही बात बताना। पर मुझे आज तक पुलिस वालों ने और बैंक वालों ने ये नहीं बताया उनके मुंह से कि तुम्हारे पैसे को चोरने वाली कोटा से बोरखेड़ा की रहने वाली ने जगह जगह ATM से पैसे निकाले हैं। और मेरी डायरी में कोई एंट्री नहीं है कि 3 लाख बन गए आपके पूरे हो गए, या फिर मेरे 5 लाख, उसने 5 में से 3 निकाले, जिसकी एंट्री उन्होंने कर दी बैंक वाले जगदीश जी खत्री ने। बाकी 5 लाख में से 2 लाख गायब कर दिए। और फिर मेरे से कह 70,000 डायरी में आए जो कि ये हमने ब्याज भर दिया और 50,000 आपको नगद डला दिए, है ना, जो मेरे बेटे के लोन की किस्तों में जाती, जो मेरे 70,000 में से 50,000 वहीं पर भेजे पुलिस वालों के सामने। और वो इस तरह का लोग बदनाम दे गया कि मैंने 5 लाख जमा कराए और निकाले मेरी बेटी ने 4,56,000 है। और गुमराह कर गया कि हमने 70,000 भी भर रखे हैं। उसके साथ एक और पंडित आया था जिसने कहा कि हमने 70,000 भी तुम्हारी डायरी में ही है और 50,000 भी हमने और डला दिए हैं। इस तरह का नाटक करके और चला गया। और मैं वापस निकलाने गई तो मैंने 70,000 की पर्ची भरी। उन्होंने कहा 70,000 नहीं निकलते। जगदीश जी खत्री ने वो स्लिप फाड़ के उन्होंने फेंक दी। मैंने दोबारा, उन्होंने कहा मैं देखता हूँ कितने निकलते। तो मेरे बैंक में 15 लाख आए थे, इसलिए मुझे याद थी कि 50 लाख निकाल सकते। तो मैं 50 लाख की पर्ची भरी, तब उन्होंने फिर वापस देखा। जगदीश जी खत्री ने कहा कि 50,000 भी नहीं, इसमें तो 20,000 पड़े। मैंने कहा हाँ। जब मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। मैं सीनियर सिटीजन महिला हूँ, मेरे बहुत मुश्किल के पैसे हैं और मेरे कोई भाई भी नहीं है जो मुझे सूचना देवे। मैं अंदर रहती हूँ, मेरे गेट बंद करके रहती हूँ। आप कभी भी मेरे आके तबेला रोड पे मेरा मकान देख सकते हैं। मेरे नौकरी का नाम बीत कंवर चौहान है, स्वर्गीय डॉक्टर ऑफ द्वारकालाल चौहान है। और मेरा बच्चा और बहू बाहर रहते हैं, क्योंकि मैंने किया गाड़ी दिलाई, उसमें 7.5 लाख रुपए मेरा कर्जा है। जो मेरी पेंशन पूरी 20,000 जाती है यहाँ से पूरी की पूरी,
और मैं ब्याह से गुजारा चलाती हूँ। इतना शोषण कर रहा है मेरा कि पूछो मत, तो किसी और अन्य महिला का नहीं हुए, इसलिए मैं आगे से आगे कार्रवाई करती हूँ। मुझे 1000 का लालच देने लगा, जो मैंने मना कर दिया कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, कि तो आप अरुण ककड़ी खा लो, ये खा लो। नहीं, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आप मुझे धोखे से लाए हो और धोखे से साइन करा रहे हो, धोखे से मुझे पागल घोषित कर रहे हो। मेरा डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है, जब तक कोई माई का लाल मुझे पागल घोषित नहीं करता, क्योंकि मैं ऑन कैमरे के सामने लिख के देती हूँ मेरी समस्याओं का समाधान, और मेरी अफसर सुनते हैं। उस लड़की को सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? उस लड़की को सजा मिलना चाहिए। क्यों? इस आधार पे मिलना चाहिए, उसके बाप ने पूरा धोखे से बना लिया, लेकिन वो 3 लाख के एफडी के कागज सन महीना लगा हुआ आज भी रखा है, 5 लाख का भी वही एफडी का कागज, साइन महीना सब लगा हुआ, मोर लगा हुआ आज भी मेरे पास लोकर में है। और मैंने लोकर में फिर छोटा सा ताला लगा दिया, क्योंकि उसने हथौड़ी से ठोक दिया और इस तरह की बातें करी। तो मेरे पास सबूत के तौर पे वीडियो है, मैंने बनाया है। और मैं अकेली रहती हूँ, कभी भी कोई घटना हो जाए तो वो बैंक का बोर्ड का वो जाट है और इतने जने लाया और वकील लेकर आया और गाड़ियों से आया और इतना शातिर है वो कि पुलिस से मिलके कुछ भी करवा सकता है। मैं अकेली रहती हूँ। मुझे पुलिस से हेल्प मिलना चाहिए है? हाँ, मुझे हर चीज में पुलिस के जो भी नंबर है मैं कह रहा हूँ, वो जो लड़की जिसने फ्रॉड करा आपके साथ, उसके पापा और जो भी इसमें इंक्लूड है, उनको सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? सबसे ज्यादा तो उस कर्मचारी को मिलना चाहिए जिसने विश्वासघात करा, एक महिला को मां बनाकर उसका विश्वास तोड़ा। उसने 2 ATM कार्ड बनाए, उसने वहां चालू कराया, मशीन में रख के पैसे अंदर दिए, और उसके गार्ड की गलती है जो वो उसको दूसरा कार्ड दिया और उसने लगाया। मशीन में लगाते ही चालू होता है, जब तक मशीन में चालू नहीं होता है तब तक लेने योग्य नहीं होता है। इतना फरोख करने के बाद मैंने फिर उसको फोन करा, मैंने कहा बेटा उमा जी मेरे 5 लाख निकल गए, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे फोन पे है। उसने कहा अच्छा, तो फिर मैं आपको एक नंबर देती हूँ RBI का, वहाँ शिकायत कर दो। पर उसने ये नहीं बताया कि मैंने निकाले, इसलिए वो सबसे ज्यादा अपराधी श्रेणी में आती है कि 10 साल बाद भी वो किसी को मौका मिल जाएगा, इस तरह के सीनियर सिटीजन अवैध धंधा करेगी और पैसा खाएगी। जरूरी नहीं। क्या नाम है उसका लड़की का? उमा जाट। कहाँ रहती है? और सत्यवीर उसके पिताजी हैं, सत्यवीर, जो उन्होंने कभी तो कहा कि मैं थाने में है मेरे पापा, और उसके पापा से पूछा कि आप काहे में सर्विस करते हो, तो उसने कहा मैं तो रेलवाई में हूँ। तो ये पूरा ही परिवार फ्रॉड परिवार का है, इसलिए उसकी इतनी हिम्मत हुई। पहले यहाँ झालावाड़ में नौकरी करती थी वो लड़की? SBI में नौकरी करती थी और कैश विड्रॉल पे बैठती थी। उसके बाद उसका ट्रांसफर कर दिया गया या ऐसे ही चल गई? वो मेरे पैसे निकाले, उसके बाद ही उसका ट्रांसफर हो गया था यहाँ से। धन्यवाद आपका। और इतनी शातिर की 2 कार्ड बना रखे हैं, बताओ, और फिर हमको गुमराह कर रही है SBI के नंबर पूरी तरह से सजा मिलना चाहिए, पुलिस प्रशासन उसकी नौकरी छूटना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, प्लस उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और उसकी पेपर में फोटो छपना चाहिए, उसका पूरा परिवार कोटा का बोरखेड़ा जाके उसके परिवार की न्यूज रहना चाहिए। CBI से पूरी इसकी जांच होना चाहिए CBI की, कि इस तरह का हुआ कि नहीं हुआ। मेरे पास सारे सबूत हैं, और मेरे से मांग भी रहे थे कि आप वो लाओ। मैं अब कभी किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि मैडम ने मना कर दिया। मेरे बिना पूछे ना तो किसी को एक कागज देना है, और ना किसी को फोन करना है, और ना किसी से कोई लेन देन रखना है। वो हमारा नाम भी लेके आए तो नहीं, मेरे से पूछे बिना कुछ भी नहीं करना है। मुझे आंखों से भी कम दिखता है और मैं बहुत लाचार हूँ। धन्यवाद आपका। पूरी तरह से हेल्प करी जाएगी, CBI से आपकी जांच होगी। अगर ये ज्यादा प्रसारण होएगा तो जनता में जागरूकता बढ़ेगी और ये बैंक के कर्मचारियों पर विश्वास नहीं रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने सारे गांव में बैंकों से खाता खुलवा दिया है, जो बिल्कुल अंगूठा लगाती हैं। ई-मित्र से करा दिया मजदूरी का भी, तो वो भी अंगूठा लगा के करती हैं, उनको पता नहीं रहता है। इसलिए ये लोग बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है। और न्यूज में आया था, अमित जी न्यूज चौमेला से बोल रहे थे, भजन लाल जी शर्मा आए थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी महिलाओं समेत जो फरे हुआ है हर चीज में उसका खुलासा किया। जो है उनके धन्यवाद। लोक संसद न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र शर्मा की